तो कैसे है सब? अब हम सब जानते हैं कि ब्लैकबीयर्ड एक कंप्लीट बीस्ट है। ही इज द ओनली पर्सन इन हिस्ट्री जिसने 2 डेविल फ्रूट खाए हैं। एक तरफ है यामी यामी नोमी द लोगिया ऑफ डार्कनेस, जो पावर्स को नलिफाई कर देता है और सब कुछ एक ब्लैक होल की तरह निकल जाता है। और दूसरी तरफ द गोरु गोरु नोमी द पैरामीसिया ऑफ क्वेक्स, जो उसने व्हाइट बियर्ड से मरीन फोर्ड में चुराया था। ये फ्रूट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक हाथ में एब्सोल्यूट डार्कनेस है और दूसरे में टोटल डिस्ट्रक्शन। बंदे के लाइफ सेट है, आराम से दुनिया हिला सकता है। बट जो अभी फिलहाल के चैप्टर्स ने पूरी वन पीस दुनिया को हिला के रखा है वो ये कि कंफर्म हो चुका है ब्लैक बियर्ड ही हमारे रोग डिजबैक का बेटा है। एंड क्यों उसको वर्ल्ड पे राज करना है इसके बारे में भी हमको पता चल चुका है। एंड व्हाई ही वांट टू मेक हाचिनुज एक किंगडम, इसके बारे में भी हम सब समझ चुके हैं। बट ब्लैक बियर्ड के बारे में हम कितना जानते हैं? चलो आज हम कई सारी थ्योरीज जो वन पीस वर्ल्ड में घूमती रहती है ब्लैक बियर्ड के रिगार्डिंग, उनके ऊपर बात करेंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, यार काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पता ही तो होगा मेरी मदरबोर्ड खराब हो गई थी एंड 1 महीना लग गया नया लेने में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस मिस्ट्री को सोल्व करने से कि ब्लैक बियर्ड का तीसरा डेविल फ्रूट क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है, और अगर हाँ तो वो कौन सा है? क्योंकि हमको उसके 2 डेविल फ्रूट के बारे में तो पता है एंड दोनों ही डेविल फ्रूट तबाही है। एंड वन मोर थिंग, हमारा व्हाइट बियर्ड अपने डेविल फ्रूट को अवेकन नहीं कर पाया था क्योंकि उसका मोटिव वर्ल्ड को तबाह करने का नहीं था, बट ब्लैक बियर्ड का मोटिव वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का है ताकि वो अपना एक नया एरा स्टार्ट कर सके। तो फ्यूचर में हमको गोरु गोरु नोमी की अवेकनिंग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले लेट्स क्लियर द एयर। ब्लैक बियर्ड का थर्ड फ्रूट को लेकर कम्युनिटी में कई थ्योरीज आई और गई हैं। लाइक एक पूरा का पूरा बफेट लगा हुआ है ब्लैक बियर्ड की थर्ड डेविल फ्रूट्स के रिगार्डिंग, एंड इन्हीं थ्योरीज को आज हम समझेंगे। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर थ्योरी जो कि है साइबरस थ्योरी, द 3-headed डॉग फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। एंड इसका रीजन साफ भी है। द नंबर 3, ब्लैक बियर्ड की जोली रोजर पे 3 स्कल्स है, उसके बेल्ट पे 3 पिस्टल्स है, उसकी दाढ़ी में 3 बियर्ड्स है। दिस गाय हैज ए फेटिसी फॉर द नंबर 3। तो अब सभी ने ये सोचा सेबरस द गार्डियन ऑफ द अंडरवर्ल्ड विद इट्स 3 हेड्स परफेक्टली फिट विद ब्लैक बियर्ड। एंड थ्योरी ये थी कि ब्लैक बियर्ड के पास पहले से ही साइबरस का फ्रूट था, जिसकी वजह से उसके पास 3 सोल्स या पर्सनैलिटी है और इसलिए वो मल्टीपल फ्रूट खा सकता है। इमेजिन ब्लैक बियर्ड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ जेंट 3-headed डॉग जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा एंड अर्थक्वेक आ रहे हैं। लाइक इमेज को एक बार दिमाग में डाल के देखो, मैं तो वर्ड में भी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन यहीं पर ही हम एक रियलिटी चेक करते हैं। ओवर टाइम इस थ्योरी को कुछ ज्यादा ही सिंपल मान लिया गया है। क्यों? मांगा में रिवील हो चुका है कि होली नाइट पिगललैंड सैमरोक की सोर्ड ने सेबरस का फ्रूट खाया हुआ है, और जैसे कि हम जानते हैं एक टाइम पे एक ही टाइप का डेविल फ्रूट एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब तक ब्लैक बियर्ड एक तलवार से लड़कर उसका फ्रूट छीन ना ले तब तक ये थ्योरी पॉसिबल नहीं है। बट यहीं पर ही एक और थ्योरी आती है हमारी ऑक्टोपस की। क्या पता ब्लैक बियर्ड ने ऑक्टोपस से रिलेटेड कोई मिथिकल डेविल फ्रूट खाया हो, क्योंकि ऑक्टोपस के अंदर 3 हार्ट होते हैं। लाइक साइबरस की थ्योरी अब नाकामयाब हो गई तो लोगों ने ऑक्टोपस की थ्योरी बना दी है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। बट अगली थ्योरी पे चलते हैं जो कि काफी अजीब है, बट ये थ्योरी भी वन पीस वर्ल्ड में सर्कुलेट होती रहती है। ये थ्योरी सुनने के बाद आप लोग मुझको पागल भी कहो। लाइक हिप्पो के रिलेटेड ये थ्योरी है। यस, आप लोगों ने सही सुना, एक हिप्पो। ये थ्योरी ओडा सेंसे की वजह से फेमस हुई थी। ओडा अस्कर अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है एनिमल से, और उन्हें एक SBS में कहा था कि अगर ब्लैक बियर्ड एक जानवर होता तो वो एक हिप्पोपोटामस होता, और कुछ इलस्ट्रेशंस में उन्होंने ब्लैक बियर्ड को हिप्पो के साथ भी ड्रॉ किया है। एट फर्स्ट इट साउंड हिलेरियस, लाइक मुझे भी अजीब लगी जब मैंने सुनी थी, बट देन यू थिंक अबाउट इट, हिप्पो जो इतना कड़ली दिखता है और एक्चुअल में वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है इन अफ्रीका। वो दे आर एक्सट्रीमली वायलेंट एंड टेरिटोरियल, बिल्कुल टीच की तरह। और गेस व्हाट, हिप्पो हैव 3 स्टमक्स या फिर चेम्बर्स। एंड फिर से यहाँ पर आता है हमारा दी नंबर 3। लोगों ने इस पे भी थ्योरी बना दी कि इन 3 पेट का मतलब 3 डेविल फ्रूट डाइजेस्ट करने से हो सकता है, बिकॉज एक डेविल फ्रूट को एक ही पेट डाइजेस्ट कर सकता है। अगर किसी के पास 3 हो देन वो 3 डेविल फ्रूट भी खा सकता है। काफी क्रिएटिव थ्योरी है, लाइक मैं कहता हूँ, बट लेट्स बी रियल। क्या आपको लगता है कि वन पीस का फाइनल विनर लूफी का अल्टीमेट ट्राइवल एक हिप्पो होगा या हिप्पो में ट्रांसफॉर्म होगा? बट स्टिल ये थ्योरी थोड़ी सी और सॉलिड
हो जाती है क्योंकि ओडा हमारा माइथोलॉजी को भी वन पीस वर्ल्ड में कनेक्ट करता है या फिर माइथोलॉजी से रेफरेंस लेता है। नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक देवी है जो हिप्पो जैसी है एंड वो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। एंड ये वाली आप लोगों ने अगर मून नाइट वाली मार्वल की सीरीज देखी है तो आपको ये पता होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज आई, जैसे कि काइडो का ड्रैगन फ्रूट वानो आर के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर था। ब्लैक बेड द अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट, काइडो को हराने के बाद उसका फ्रूट चुरा लेगा। डार्कनेस, अर्थक्वेक एंड ड्रैगन फायर, दैट वुड बी अ ब्रोकन कॉम्बिनेशन। बट वानो खत्म हो गया, ब्लैक बेड वहाँ आया ही नहीं, वो तो लो के पास गया सीधा। और लूफी ऑलरेडी एक ड्रैगन से लड़ चुका है। इट वुड बी रिपीटिव, सो 0% चांस है कि ये वाली थ्योरी साबित हो। बट एक ऐसी थ्योरी जो काफी आप लोग रिलेट कर पाओगे वो है मार्कोस का फीनिक्स फ्रूट। लाइक ब्लैक बेड को इमोर्टलिटी से ज्यादा ही फैंटेसी है क्योंकि वो लोग का डेविल फ्रूट भी चुराने गया था, आपको याद हो तो। एंड उसने कहा भी था अगर तेरा फ्रूट मेरे को मिल जाए तो मैं उस जिंदगी भर जीऊंगा। एंड मार्को का फीनिक्स फ्रूट उसको ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इफ ही अवेकन दैट फ्रूट, लाइक अलग ही लेवल का बवाल होगा। एंड जब मोरिया को हमारे ब्लैक बियर्ड ने हाचिन्यूसे पे कैद किया था तो लोगों ने ये भी थ्योरी बनाई कि अब वो उसका डेविल फ्रूट चुरा लेगा, जिससे कि शैडो एंड डार्कनेस का कॉम्बिनेशन काफी टेरिफाइंग बन जाएगा एंड लूफी को उसे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बट ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ तो उसके डेविल फ्रूट के रिगार्डिंग था। बट नाउ अब हम थ्योरी के ऊपर आते हैं, द क्रैकन थ्योरी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया शुरुआत में, द ऑक्टोपस, ये थ्योरी भी काफी ज्यादा पॉसिबल है कि फ्यूचर में हो सके। सोचो, द क्रैकन जो कि पायरेट की दुनिया का एक जाना माना क्रीचर है एंड ओडा मिथिकल क्रीचर्स को अपने डेविल फ्रूट के थ्रू दिखाना पसंद करता है। एंड सोचो अगर ब्लैक बियर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाए एक मिथिकल क्रैकर में, लाइक द मॉन्स्टर्स ऑफ पायरेट्स लेजेंड। लाइक ये चीज काफी क्रेजी है बट ये काफी एब्सोल्यूट परफेक्ट भी बैठती है हमारे ब्लैक बियर्ड के साथ। अगर आपको याद हो तो बग्गी ने मेंशन भी किया था कि ब्लैक बियर्ड रात को सोता नहीं है एंड ऑक्टोपस की भी खासियत यही है कि वो रात को सोता नहीं है। लाइक मतलब वो अपने पूरे दिन में 1 से 2 घंटे ही सोता है। एक ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं एंड हार्ट को हमेशा सोल से कनेक्ट करा गया है। एंड वन पीस वर्ल्ड में इनडायरेक्टली ये जरूर कहा गया है कि एक डेविल फ्रूट को एक ही यूजर खा सकता है या फिर एक ही सोल उसको कंज्यूम कर सकती है। एंड वन पीस के अंदर ही हमको साफ साफ ये बता दिया गया है कि ब्लैक बियर्ड के पास सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बॉडी है। लाइक मार्को की वो याद है मरीन फोर्ड में कि दैट गाय टीच हिज बॉडी इज स्ट्रेंज। तो मार्को ने इससे क्या कहा था? देखो, मार्को एक डॉक्टर है, ही मस्ट हैव नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट टीच बॉडी। एंड ऑक्टोपस के पास भी स्ट्रेंजेस्ट बॉडीज होती है इन एनिमल किंगडम। उनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है विद 2/3 ऑफ देयर न्यूरॉन्स लोकेटेड इन देयर टेंटिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्टोपस का एक टेंटिकल्स इन अ वे उसका दिमाग होता है। दे कैन मूव एंड रिएक्ट इवन आफ्टर बीइंग डिचेस्ट। अगर उनको काट भी दोगे तब भी वो मूव करेंगे, जो कि काफी स्ट्रेंज फिनोमेना है किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर। एंड इफ इट इज रियल देन ब्लैक बियर्ड के पास ब्रोकन डेविल फ्रूट है। एंड वहीं पर ही हमको ये भी पता है ब्लैक बियर्ड के बारे में, द मैन हु नेवर स्लीप्स। एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री है ब्लैक बियर्ड के बारे में, जो कभी नहीं सोता। बग्गी ने ये ओडिन के फ्लैशबैक में मेंशन किया था। They say he's never slept once in his life. He is a monster. And यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, चलो तब भी गैस कर लो कि कौन सा एनिमल सोता नहीं है। यस, ऑक्टोपस। जो साइंटिफिक स्टडी है वो हमको बताती है कि ऑक्टोपस काफी कम सोता है एंड हमेशा एक अलर्ट सिचुएशन में रहता है। अनंतर संयोग मुझको तो नहीं लगता। इतने सारे संयोग एक ऑक्टोपस के साथ, ये कुछ ज्यादा ही ओडा सेंसे हमको हिंट दे रहे हैं। एंड वहीं पर ही एक और आर्गुमेंट है, सुन लो। ब्लैक बियर्ड की वीकनेस एंड ऑक्टोपस की वेनरलिटी। ब्लैक बियर्ड की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो एक्ट्स को डबल फील करता है। यामी यामी नोमी उसे इंटेजिबल बनाता है, बल्कि अटैक को अजोब करता है, कोजिंग हिम डबल द पेन। वो हमेशा दर्द में चिल्लाता है। और एक ऑक्टोपस का शरीर कैसा होता है? सॉफ्ट, वल्नरेबल एंड बोनलेस। एक ऑक्टोपस के पास कोई शेल या स्केलेटन नहीं होता। दे आर नॉट बिल्ट टू टेक हिट्स, दे आर बिल्ट टू एस्केप इजिली। वो इंक स्पिट करते हैं और भाग जाते हैं। अब ये चीज आपको ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर के रिगार्डिंग समझ नहीं आ रही है तो आप लोगों ने वन पीस को अभी तक ढंग से पढ़ा नहीं है। ब्लैक बियर्ड ऐसा ही है, जब भी उसके ऊपर आता है, लाइक याद है बोनी का टाइम जब उसने बोनी को कैप्चर किया था, जैसे ही हमारा एडमिरल आया, लाइक वो बंदा वहां से भाग गया। उसके पास पूरी फ्लीट पड़ी थी, लड़ने की सोची तक नहीं। एंड इस चीज का सबसे ज्यादा कनेक्शन, द अल्टीमेट क्लू, द डेवी जोन्स
फाइट से है। अब तक जो भी मैंने बताया वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, बट द फाइनल पीस ऑफ द पजल, द वन दैट एवलेट्स दिस थ्योरी फ्रॉम पॉसिबल टू ऑलमोस्ट कंफर्म, वो रिसेंट की रेवलेशन में हुआ है, जब ओडा ने हमको फिर से एक बार और आफ्टर सो लॉन्ग डेविड जोन्स के बारे में जिक्र छेड़कर किया है। वन पीस मांगा के चैप्टर 1154 में ओडा सेंसेई ने एक हिस्टोरिकल बम ड्रॉप किया। इट वाज कंफर्म्ड दैट ड्रॉग द ज़बैक, द लेजेंडरी कैप्टन ऑफ द पायरेट, इज द फादर ऑफ द मास्टर डी टीच। दिस वाज द ह्यूज, मैं कहूंगा काफी बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। लेकिन यही नहीं, चैप्टर 1155 में हमें पता चलता है कि रॉक द ज़बैक डेविड जोन्स का बहुत बड़ा फैन था। वो मैरिज गुआ में ईमो के सामने जाकर कहता है, आई एम अ वॉरशिपर ऑफ डेविड जोन्स। डेविड जोन्स द डीमन ऑफ द सी फ्रॉम शेलर फोकलेर, द मास्टर ऑफ डेविड जोन्स लोकर। ओडा सेंसेई ने इतने सालों तक डेविड जोन्स को सिर्फ एक बार डेवी बैक फाइट के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किया था, और अब अचानक फाइनल स्टेज में ब्लैकबीड के फादर रॉक द ज़बैक उनका नाम ले रहे हैं। देखो ये कोई संयोग नहीं है, ये फोरशैडोइंग हो रही है हमारे हाईएस्ट ऑर्डर की। सो कनेक्शन क्या है? इन पॉपुलर कल्चर, स्पेशली इन मूवी लाइक पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, डेविड जोन्स इज हेवीली एसोसिएटेड विद द क्रैकन। यस, उसकी टेंटिकल बियर्ड, हिज कंट्रोल ओवर द जेंट सी मॉन्स्टर, उसकी आइकॉनिक इमेज। देखो मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ कि ओडा ये सब कुछ कॉपी करेगा, बट ऐसा होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि लूफी हमारा जॉय बॉय को रिप्रेजेंट करेगा, द सन गॉड जो कि द लिबरेटर है। ब्लैकबीड ऑन द अदर हैंड, जो कि अब तो कंफर्म है कि वो रॉक द ज़बैक की विल को कैरी कर रहा है। डेविड जोन्स द डार्क लेजेंड, द कर्स कॉन्कर ऑफ द सी, सन वर्सेस डार्कनेस, जॉय बॉय वर्सेस डेविड जोन्स। लाइक डेविड जोन्स फाइट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। और इस कनेक्शन को मेडराइज करने का सबसे परफेक्ट तरीका क्या होगा? द मिथिकल जोन मॉडल क्रैकन। इस फ्रूट के साथ ब्लैकबीड लिटरली एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर बन जाएगा, जो केपेबल होगा किसी भी शिप को सिंक करने के लिए, टेरर को स्प्रेड करने के लिए, जो डेविड जोन्स के न्यू एरा को स्टार्ट करेगा। एंड ब्लैकबीड भी चाहता है कि न्यू एरा स्टार्ट होए, लेकिन उसका एरा स्टार्ट होए। तो ये सब तो मेरे थ्योरी थी रिगार्डिंग इन सब के जो इंटरनेट पे चल रही है। आप लोग मुझको बताओ अपनी थ्योरी ब्लैक रेड के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। इसी के साथ वीडियो अब रेगुलर आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।